हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं कि टॉपर कैसे बने। अब टॉपर बनना चाहते हो और टॉपर जितना मेहनत नहीं करना जानोगे तो टॉपर कैसे बनोगे। तो आइए आप सभी से टॉपर का सीक्रेट शेयर करते हैं कि किस तरह से अपने पढ़ाई को पूरी अच्छे तरीके से करता है। तो सबसे पहले है स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी कहने का मतलब है कि आप सभी के पास जो भी सिलेबस है, जो भी चैप्टर है, उसे दो भागों में डिवाइड कीजिए। एक हाई वेटेज चैप्टर और दूसरा लो वेटेज चैप्टर। अब हाई वेटेज चैप्टर को आप लोग ज्यादा टाइम दीजिए और लो वेटेज चैप्टर को कम। इस तरह से अपने सिलेबस को पहले खत्म कीजिए। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। एक टॉपर स्टूडेंट के लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करता है, कितने टाइम स्टडी को देता है और कितने टाइम बाकी कामों को, तो इसका भी आप लोग को बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए टाइम इम्पोर्टेंट है। आप लोग सबसे ज्यादा टाइम अपने स्टडी को दीजिए और उसके बाद अगर टाइम बचता है तब भी आप जाकर बाकी कामों के लिए अपना टाइम निकालिए। तीसरा पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन हर एग्जाम के लिए एक चाबी की तरह होता है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई कर ले, जब तक उस चैप्टर को, उस सिलेबस को आप बार बार रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। इसलिए जब भी पढ़ाई कीजिए तो आप जो पीछे पढ़े हैं उसको सबसे पहले रिवाइज कीजिए, उसे याद कीजिए। चौथा पॉइंट है डाउट क्लियर करना। अगर आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको जिस भी सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर है, अगर उसमें डाउट आ रहा है तो उसे आप तुरंत अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर के साथ अपना डाउट क्लियर कीजिए, क्योंकि जितना डाउट क्लियर रहेगा आप अपने एग्जाम में उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि डाउट रहने पे आपको आंसर देने में कंफ्यूजन होगा और आपका आंसर गलत भी हो सकता है। पांचवा पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। आप अपने प्रिपरेशन में अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए और डिसिप्लिन के साथ साथ अपनी तैयारी को इतना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कीजिए कि आपको प्रिपरेशन के दौरान कोई भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में एक रुकावट बन सकती है, जिससे एग्जाम खराब हो सकता है और आप टॉपर की कैटेगरी से बाहर आ सकते। इसलिए जो भी आप लोग को 5 पॉइंट बताएं, उसे आप सिर्फ देखने से नहीं होगा, इसे अपने आप के ऊपर अप्लाई भी करना होगा, क्योंकि अप्लाई करोगे उसके बाद ही आप टॉपर की कैटेगरी में आ सकते हो।